हेलो। आज मैं आपको 6 थंब रूल बता रहा हूँ। लास्ट वाला इंपॉर्टेंट है, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में तुम्हारे लिए एक अच्छी चीज बताता हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ड्राई वॉल्यूम कंक्रीट कैसे निकालेंगे? ड्राई वॉल्यूम कंक्रीट, वेट कंक्रीट इंटू 1.54। एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1 m³ ब्रिक वर्क है तो ड्राई वॉल्यूम कितना लगेगा? 1 इंटू 1.54 मतलब 1.54 m³। ठीक है, तो वेट वॉल्यूम क्या करना है? वेट वॉल्यूम उसको डिवाइड कर देना है 1.54 से, तो आपका वेट वॉल्यूम निकल जाएगा। देखो, वेट वॉल्यूम ड्राई वॉल्यूम डिवाइड बाय 1.54। एग्जाम्पल फॉर 1.54 m³ ड्राई वॉल्यूम वेट वॉल्यूम, तो इसे करना है 1.54 डिवाइड बाय 1.54, 1.5 m³ मतलब ड्राई वॉल्यूम 1. ठीक है, उसके बाद आपके फीड में बहुत सारे वीडियोस आए होंगे कि स्टील का वेट कैसे कैलकुलेट करना है, तो ये मेरी तरफ से भी एक रिपीट के लिए। देखो, वेट ऑफ स्टील बार पर मीटर आर वेट डी स्क्वायर बाय 1.64 kg पर मीटर। ठीक है, एग्जांपल 16 का बार है तो वेट कितना होएगा? 16 स्क्वायर डिवाइड बाय 1.64, 1.58 kg पर मीटर। तो जब ऑर्डर देने जाओगे तो एक अलग तुमको शीट मिलेगी, वो देते हैं आगे वाले। मैंने फॉर्च्यून का देखा है, TMT TMX में तो अलग देते हैं। IS कोड उनका अलग रहता है, वो स्टैंडर्ड के हिसाब से। हर कंपनी अपने अपने हिसाब से स्टील डिजाइन करती है, सबका अलग अलग एक स्टील होता है। तो जब क्वांटिटी देने जाते हैं ना, तब उनके पास एक मतलब ब्राउचर रहता है, तो उस हिसाब से अपने को कितना कितना लग रहा है तो उस हिसाब से अपन लेते हैं। दूसरी बात, अपने को वेट पता चल रहा है तो जब अपन कॉलम मतलब 6 कॉलम है तो अपनी हाइट कितनी है, उसको कितना स्टील लगेगा, वो एक कॉलम का कैलकुलेट कर लो, बाद में उसको मल्टीपल करके ऐड करो। उसके बाद अपना जो भी है वो लिख के, मतलब समझो कि पूरा कैलकुलेट करके लोड कैलकुलेट के फिर उसमें आते कि बंडल्स कितने देंगे, वो लोग क्या देंगे, ये सब ऑर्डर करने के लिए ये वाला फॉर्मूला बहुत यूजफुल होता है। तो ये इंपॉर्टेंट था और मैं आगे बता रहा हूँ क्या है। तो मटेरियल वेस्टेज परसेंटेज, मतलब मटेरियल वेस्ट कितना होता है। देखो, वेस्ट तो होता ही है, थोड़ा बहुत तो जाता है ट्रक से आने में, वहां से लाने में, जहाँ पे अपन रखते डालते वहां पे, उसके बाद अपन उसको निकालते, कहीं ना कहीं वेस्ट हो जाता है। तो वो वेस्ट कितना होता है वो मैं आपको बताता हूँ। सीमेंट होता है 2%, सैंड होता है 5%, एग्रीगेट होता है 5%, स्टील होता है 3%, ब्रिक वर्क में होता है 5%। ब्रिक वर्क में 5% मतलब इतना कि अपन जो कटिंग डालते हैं उसको तोड़ते फोड़ते उसका बुरका बन जाता है, कोई कोई डालते समय लोड हो जाता है साइड पे, कभी कभी कोई भी गिर जाती है ऊपर से नीचे, कोई फूट जाती है, तो वही वेस्ट ऑफ ये रहता है। तो समझ के चलो, अगर सीमेंट की 100 बैग है तो 2 बैग तो मिनिमम वेस्ट होएगी। उसके बाद प्लिंथ बीम, ये वाला भी इंपॉर्टेंट है, प्लिंथ बीम। ठीक है, प्लिंथ बीम की हाइट कितनी होनी चाहिए? इतना 300 mm। बिल्डिंग पेरीमीटर 20 मीटर और इसका क्या है? कंक्रीट वॉल्यूम 20 इंटू 0.3 इंटू 0.23। 0.23 क्या है अपना? थिकनेस। ठीक है, 230 mm की थिकनेस रहेगी अपनी और 300 की हाइट रहेगी जो प्लिंथ बीम डालते। अभी ये तुमको प्लिंथ बीम ये बिल्डिंग पेरीमीटर जो है, ये बिल्डिंग पेरीमीटर का जो है वो क्या रहता है? आउटर जो रहता है उस हिसाब से कि अपने को कितना कंक्रीट लगेगा वो कैलकुलेट करते अपन 1.38 m³। ठीक है, अभी इंटरनल का कैलकुलेट नहीं किया है, तो अगर इंटरनल में भी अपन प्लिंथ बीम का है तो उसका अलग कैलकुलेशन करना पड़ेगा, तो लास्ट में अपन वही कैलकुलेट करते हैं। अब ये m³ में क्यों निकालते हैं? क्योंकि देखो, अभी तुमने रेडीमिक्स कंक्रीट के टैंकर देखे होंगे बड़े बड़े जो चलते हैं, ठीक है, IMAX भी बोलते हैं उसको, या फिर जो साइड पे खुद आके बनाते हैं, उसमें ये रहता है कि m³ में सब कैलकुलेशन रहता है, तो उसको लिख के देना पड़ता है कितना m³, तो उस हिसाब से m³ में माल भेजता है, माल बनाता है, तो इसलिए m³ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी बता दो कॉलम साइज, मेन कॉलम साइज फॉर 2 फ्लोर, अगर 2 फ्लोर का कॉलम है तो मिनिमम क्या रहेगा? 9 इंच बाय 12 इंच मतलब 230 mm बाय 300 mm। विथ मतलब 4 बार या फिर 6 बार अपन यूज कर सकते हैं उसमें। ठीक है, 6 बार यूज कर लेते कि फ्यूचर में आगे गिरेगा, लेकिन 4 बार भी सफिशिएंट है, 4 बार एक फ्लोर अपन खींच सकते हैं उसमें। ठीक है, अगर 16 का बार है तो खींच सकते हैं। एग्जाम्पल से समझते, फॉर 2 स्टोरी हाउस कॉलम 230 इंटू 300 mm। ठीक है, और मैं एक स्पेशल चीज बताना चाहता हूँ, मैं अपने बेनिफिशियल साइट के लिए बताना चाहता हूँ, यही कि एक कोड है, IS कोड है, वो कभी भी अपने पास रख लेना, कभी भी टाइम मिले तो पढ़ लेना उसको।
ये इंपॉर्टेंट है। अगर तुम साइड पे काम कर रहे हो तो वहां पे अलग कैलकुलेशन है, ठीक है, मानता हूँ काम रहता है, पर अगर छोटा, मेरा मतलब यही है कि तुमको एटलीस्ट छोटे छोटे घर तो बनाने आने चाहिए। थोड़ा सा अगर किसी ने पूछ लिया तो तुमको बताना आना चाहिए। यही मेरा एक बहुत बढ़िया मोटिव है। तो उसके लिए अगर कॉलम, बीम और फ्लोर के लिए अगर समझना है तो तुमको ये चीजें पढ़ना होगा। ये चीज मैं सब वीडियो में नहीं बता सकता, मैं जितना हो सकता है छोटे छोटे फॉर्म में बता सकता हूँ। अगर तुमको ज्यादा सीखना है तो ज्यादा बुक्स लेके खुद पढ़ लो, अच्छा होगा। लेकिन मैं थोड़े थोड़े चीजें बता सकता हूँ जो मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट है, बतानी चाहिए। तो मैं आपके लिए एक कोड लाया हूँ, IS 34/1987 वाला। वो उसका PDF लेना, उसका जेरोक्स में बंडल बनाना और घर पे रखना। उसका मैं ये बता रहा हूँ कि मतलब क्या बोलते हैं उसका इंडेक्स या फिर कंटेंट बता रहे हो क्या क्या रहता है, तो देख लो। ये देखो IS है, IS कोड है, ये देखो SP 1987, ठीक है। तो इसमें, इसके अंदर तुम ये देख लो कंटेंट क्या है। साइट रेनफोर्समेंट, डिटेल फंक्शन, स्ट्रक्चरल ड्राइंग एंड डिटेल, जनरल डिटेल रिक्वायर्ड, बार बेंडिंग शेड्यूल इंक्लूडिंग डज और डू नॉट डिटेल, फाउंडेशन है, कॉलम है, बीम है, स्लैब है, फोर स्लैब है, स्टेयर है, तो स्पेसिफिक डिप, बीम, वॉल, शेल, flooded place, water tank, RCC, concrete pipes, machine foundation and shear wall, ductility requirement for earthquake resistance, transport, storage, fabrication, assembly, cleaning, ductility reinforcement, earthquake transportation। मतलब ये देखो इतने सारे हैं ये, मतलब तो मुझे लगा ये चीजें तुमको बतानी चाहिए, इसलिए बता दिया। और जिसको पढ़ना है वो पढ़ लेगा, कैसे भी पढ़ लेगा, लेकिन मुझे लगता है मुझे ये चीजें बता देना चाहिए। मैं सिर्फ रास्ता बता रहा हूँ, बाकी करना तुम खुद को है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और अगर अच्छा लगा तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लेना और फॉलो कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।